बुझाए, ठंडक लाए, सबको भाए जीरा सिप। MTH का जलजीरा जीरा सिप। जीरा सिप, असली रिफ्रेशिंग, असली स्वाद, असली मजा। MTH। पूछता है भारत को प्रेजेंटिंग MDH सुपर हिंग को पावर्ड बाय वेक्टर स्टिंग्स, क्रिस्टल क्रॉप प्रोटेक्शन, रिचमेन पान मसाला, सेरा, किया सिरोस EV। प्रणाम दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। और पूछ रहा है भारत आज कि आखिरकार उत्तर प्रदेश का चुनाव होगा कब? नवंबर में होगा कि दिसंबर के शुरुआत में? पीक ठंड में होगा कि फरवरी में होगा? कई कहते हैं इतनी जल्दबाजी क्यों? पिछली बार उत्तर प्रदेश की विधानसभा 22 मई को बैठी थी, तो 22 मई का समय है, अप्रैल में हो सकता है बच्चों के बोर्ड के एग्जाम्स के बाद। क्या प्रॉब्लम है? अप्रैल के आखिरी में हो सकता है। समय कोई भी हो, नवंबर से लेकर अप्रैल तक, उसका नतीजा एक है कि जीत बाबा की होगी, जीत योगी आदित्यनाथ की होगी और जीत भारतीय जनता पार्टी की होगी। और बताऊं क्यों? सिर्फ बोलने के लिए नहीं, क्योंकि जहां अखिलेश यादव के साथ राहुल गांधी हैं, वहां बाबा के साथ अमित शाह है। देखिए, अमित शाह की स्ट्रैटेजी और बाबा का इंप्लीमेंटेशन, इसका तोड़ है नहीं। वहां दूसरी तरफ कौन है? राहुल गांधी, जो कॉफी पीने कंबोडिया जाते हैं और पास्ता खाने कतर। वो उत्तर प्रदेश की रणनीति समझाएंगे अखिलेश यादव को। वो राहुल गांधी जो अपनी पार्टी नहीं संभाल पा रहे, जो चलते हुए वंदे मातरम के बीच में वो और उनकी माताजी खड़े होकर बोलते हैं वंदे मातरम नहीं गाएंगे। वो राहुल गांधी अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएंगे। वहां दूसरी तरफ बाबा एंड अमित शाह। अमित शाह का दिमाग, अमित शाह की स्ट्रैटेजी, कॉन्स्टिट्यूएंसी बाय कॉन्स्टिट्यूएंसी, एरिया बाय एरिया, स्पेसिफिक जाति की बात करनी है। अखिलेश यादव से पूछ लीजिए उत्तर प्रदेश में कितनी जातियां हैं। वहां दूसरी तरफ अमित शाह है, वो एक एक कॉन्स्टिट्यूएंसी पे बताएंगे कि किस जाति का कितना असर है। ये कैंडिडेट लोगे तो इसका क्या असर होगा और वो कैंडिडेट लोगे तो उसका क्या असर होगा। वहां दूसरी तरफ राहुल गांधी हैं, वो बताएंगे यार इसको कॉफी, कैपेचिनो और डीकैफ में फर्क नहीं पता। वहां दूसरी तरफ राहुल गांधी बताएंगे कि भैया अखिलेश इसको मत दो यार, इसको डीकैफ और एक अमेरिकानों के बीच में फर्क नहीं पता। इसको कैसे टिकट दे रहे हो तुम गाजीपुर से? इसको तुम बलिया से कैसे टिकट दे रहे हो अखिलेश यादव? इसको मत दो, इसको फर्क ही नहीं पता आमंड मिल्क और नॉर्मल मिल्क में। ये फर्क है इन दोनों पार्टियों में, मजाक की बात नहीं है। दिस इज द रियलिटी। एक तरफ बीजेपी में अमित शाह का स्ट्रैटेजी, अमित शाह का दिमाग, बाबा की पॉपुलैरिटी, बाबा का इंप्लीमेंटेशन, अलग लेवल का मैनेजमेंट है। जितना भी कई लोग पार्टी के अंदर भी हैं और ज्यादातर विपक्ष, उनको इतना मजा आता है इन दोनों के बीच रिफ्ट कराने में, इन दोनों के बीच यह दिखाने में कि बीजेपी में ऑल इज नॉट वेल। विजुअल्स नाउ करें, विजुअल्स, बाबा एंड अमित शाह विजुअल्स। लेकिन असलियत क्या है? असलियत यह है कि ये दोनों एक हैं। असलियत यह है कि अगर आज बाबा पहली बार जब मुख्यमंत्री बने तो बनाने वाले कौन थे, और उसके बाद बाबा ने उस पर कैपिटलाइज किया। और जब ये दोनों मिल जाते हैं और इन दोनों के साथ जब एक ट्रंप कार्ड आता है नरेंद्र मोदी का, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो ये तिकड़ी अलग लेवल पे खेलती है। प्राइम मिनिस्टर मोदी, अमित शाह एंड योगी आदित्यनाथ, ये तिकड़ी अलग लेवल पे है। इसका कंपैरिजन कौन करेगा? राहुल गांधी। इसका कंपैरिजन कौन करेंगे? अखिलेश यादव। चवन्नी और रुपए में फंसे हैं, ईगोइस्टिक लोग हैं, जयंत चौधरी। और ये बात याद रखे उत्तर प्रदेश का वोटर, चौधरी चरण सिंह के पोते जयंत चौधरी को चवन्नी और रुपए में तोलने वाले अखिलेश यादव, और उनके ऊपर सोने पे सुहागा अरविंद केजरीवाल,
अरविंद केजरीवाल पानी और बिजली फ्री देने का वादा करने वाले, क्या फ्री दिया इन्होंने? कहां गई इनकी दिल्ली में सरकार, किस पे गई? समझदार को इशारा काफी है। ये लड़ेंगे नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी, अमित शाह की स्ट्रैटेजी और बाबा के इंप्लीमेंटेशन से। इस तिकड़ी का कोई तोड़ है? बैक ऑन ग्राफिक्स 3 विंडो गर्मा जी, कोई तोड़ है इस तिकड़ी का? नहीं है। आप जितना मर्जी, विपक्ष का सिर्फ एक काम है, एंड ओनली वन, वो ओवर टाइम काम करते हैं। किस चीज पे? ध्यान से सुनिएगा, जनता के बीच में नहीं, ग्राउंड पे नहीं, कॉन्स्टिट्यूएंसी पे नहीं, पॉलिसीज पे नहीं, बीजेपी क्या गलत कर रही है उस पे नहीं। ऐसा नहीं कि कुछ गलत हो ही नहीं रहा, ऐसा नहीं है कि कानपुर वाला हाईवे नहीं टूटा, ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश में सारी सड़कें बहुत बढ़िया बन गई, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन क्या अखिलेश यादव का ध्यान उस पे है? क्या राहुल गांधी का ध्यान उस पे है? नहीं, इनका ध्यान है कि इस तिकड़ी के बीच, प्रधानमंत्री अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के बीच एक इमेजिनरी, एक काल्पनिक रिफ्ट क्रिएट करते रहो, सोशल मीडिया पे चलाते रहो, बाबा बनाम अमित शाह चल रहा है, अमित शाह बनाम बाबा चल रहा है, दिल्ली बनाम लखनऊ चल रहा है, और उसके बाद जो लोग कभी कुछ नहीं कर पाए, सोशल मीडिया पे अपने आप को पत्रकार कहते हैं, वो कुछ ना कुछ डालते रहेंगे। कभी किसी ने कुछ कहा, कभी किसी ने कुछ कहा, कभी किसी का कुछ, कभी किसी का कुछ। उससे क्या होगा? राहुल गांधी, उससे आप प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं? उससे अखिलेश यादव 4 लोगों से ये ट्वीट करा कि दिल्ली बनाम लखनऊ चल रहा है, अखिलेश यादव आपको लगता है कि आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन जाएंगे? क्या चाहते क्या हैं ये लोग? दे आर नॉट सीरियस। राहुल गांधी देश की राजनीति को लेकर सीरियस है? बताइए आप, कौन सा राजनेता किसी प्रदेश के चुनाव से पहले दूर से दूर 7 समंदर पार कॉफी पीने जाता है? और कौन सा राजनेता किसी प्रदेश का चुनाव हारने के बाद फिर दोबारा 7 समंदर पार पास्ता खाने जाता है? ये लोग फुल टाइम पॉलिटिशियंस नहीं है साहब, नहीं है। ये पैराड्रॉप पॉलिटिशियंस हैं। अचानक आते हैं, 10 दिन के लिए काम करेंगे, बहुत थक जाएंगे, फिर 20 दिन जाके छुट्टी मनाएंगे सेंट ट्रोपे में, सेंट मोरिच पे। समझिए आप। दूसरी तरफ इनकी टक्कर बाबा से है, अमित शाह से है, नरेंद्र मोदी से है। ये 2 हंसते हुए चेहरे आपको नहीं दिख रहे? नहीं दिख रहा कमराडरी आपको? नहीं दिख रहा आपको स्मूथनेस ऑफ फंक्शनिंग? ये पिक्चर जब पिछली बार उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले आई थी, तो मैं बता रहा हूं, विपक्ष के छातियों पे सांप लौट गए थे। सांप लौट जाते हैं जितनी बार ये अमित शाह और योगी आदित्यनाथ को एक साथ हंसते हुए एक फ्रेम में देख लेते हैं। विजुअल्स ऑन एयर गरिमा जी, जितनी बार ये अमित शाह और योगी आदित्यनाथ को एक साथ देख लेते हैं ना हंसते हुए, इनके छातियों पे सांप लौट जाते हैं। ये दोनों एक साथ गए हम क्रिएशन लाओ, फैब्रिकेट करो, कुछ करो, इधर का उधर, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति का पिटारा जोड़ा, लेकिन उससे चुनाव नहीं जीतोगे। कहीं से चुनाव नहीं जीतोगे अखिलेश यादव, इससे चुनाव नहीं जीतेंगे राहुल गांधी। अखिलेश यादव अब स्मार्ट है राहुल गांधी से। अखिलेश यादव, यू आर स्मार्टर देन राहुल गांधी। आप जमीन पे भी जाते हो, रोड पे उतरते हो, लोगों से बात करते हो, फिर क्या प्रॉब्लम है आपको? ये क्या 54 रुपया बनाने लगे आप? आपको नहीं पता कि पश्चिम में आप चौधरी चरण सिंह जी के पोते को, जयंत चौधरी को आप 54 बोलोगे और उसके बाद सोचोगे कि जाट वोट करेगा आपके लिए? यह है आपका पॉलिटिकल इंटेलेक्ट। कौन आपको एडवाइस कर रहा है? कौन आपको बता रहा है? आप लोगों को इस बात की चिंता ज्यादा है कि योगी आदित्यनाथ अमित शाह से कितनी बार बात करते हैं और अमित शाह योगी आदित्यनाथ से कितनी बार बात करते हैं, यह आपको कभी पता नहीं चलता। उसके बीच में अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह और आ जाते हैं। आप लोग अचीव क्या करना चाहते हैं? किस अफसर ने किससे बात की, किस अफसर ने किसको यह बोला? बाबा की टीम 9 के 3 अफसरों ने सुबह कहां गए, शाम को कहां गए, दोपहर? इससे इलेक्शन जीता जाता है क्या? और उसके बाद जब इलेक्शन हारते हैं तो ब्लेम किसको करते हैं? ज्ञानेश कुमार को। उसके बाद जब इलेक्शन हारते हैं तो ब्लेम किसको करते हैं? अजय पाल शर्मा को। उसके बाद जब इलेक्शन हारते हैं तो ब्लेम किसको करते हैं? अमित शाह को। कब तक अमित शाह को ब्लेम करोगे? अगर अमित शाह में काबिलियत है स्ट्रेटेजाइज करने की, अगर अमित शाह में काबिलियत है
कि योगी आदित्यनाथ को एक ऐसा ब्रांड क्रिएट करने की, और उसके बाद योगी आदित्यनाथ में है उस ब्रांड को कैपिटलाइज करने की, तो कमी आपकी है अखिलेश यादव, कमी आपकी है राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल। आपके पास तो बनी बनाई बिसात थी दिल्ली में। किसी ने नहीं कहा था आपको, किसी ने नहीं कहा था अरविंद केजरीवाल को बोतल पे बोतल फ्री देने के लिए। पानी पे पानी फ्री था, बिजली फ्री देने की बात थी, पढ़ाई फ्री देने की बात थी। ठेकों पे बोतल फ्री नहीं, गरीबों का घर बनाने की बात थी, अपना बड़ा वाला सफेद घर बनाने की बात नहीं थी। संजय सिंह जो उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं वो टक्कर देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनको बैकअप देने के लिए कौन है? राहुल गांधी। राहुल गांधी। आप सचमुच ये बिलीव करना चाहते हैं आप? और जितने भी आज विश्लेषक आएंगे, राजनेता आएंगे, मैं सचमुच पूछना चाहता हूं आपसे, आपको लगता है कि इस देश का जेनजी गाली देता है? क्योंकि जंतर मंतर के जेनजी यानी अगली पीढ़ी, जेनजी यानी कोई ऐसी थ्योरम नहीं जिससे आज तक सॉल्व ना हुई हो, कोई ऐसा गणित का सवाल नहीं है जिसका जवाब नहीं हो। वो अगली पीढ़ी है और वो अगली पीढ़ी सवाल मांग रही है। वो अगली पीढ़ी है, वो अगली पीढ़ी अपने हिसाब से राजनीति चाहती है। वो अगली पीढ़ी है, वो अपने हिसाब से राजनेता चाहती है, अपने हिसाब से सॉल्यूशन चाहती है, अपने हिसाब से पॉलिसीज चाहती है। उसकी अपनी प्रॉब्लम्स हैं और वो अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन पहले चाहती है। बात सिर्फ ये है, ओनली दिस, ओनली दिस। निकल जाओ उत्तर प्रदेश की सड़कों पे। ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है। वो जेन्युइन प्रॉब्लम है, कास्ट की प्रॉब्लम है। जेन्युइन प्रॉब्लम है कि बाबा का नंबर 2 कौन है, बाबा की टीम कौन है। केशव प्रसाद मौर्य और ब्रिजेश पाठक, ये 2 डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर्स हैं उत्तर प्रदेश में। केशव प्रसाद मौर्य के पास जितना संघ का, जितना ऑर्गेनाइजेशन का सपोर्ट है, जितना उनके पास एक्सपीरियंस है, अनुभव है, वो किसी और के पास नहीं है उनकी टीम में। मैं केशव प्रसाद मौर्य की बात कर रहा हूं। वहां दूसरी तरफ ब्रिजेश पाठक है, इज ए गुड ओरेटर, बाबा को बैक करने के लिए। और जो जाति की बात होती है कि बाबा तो सिर्फ प्रो ठाकुर है, एंटी ब्राह्मण है, उसको निगेट करते हैं ब्रिजेश पाठक। ब्राह्मण नेता है, ब्राह्मण चेहरा है, हर चीज ठीक है। लेकिन विपक्ष, जमीन पे अगर कोई कमी है, कानपुर का हाईवे टूटा है तो बताओ ना टूटा है। अखिलेश यादव गए, राहुल गांधी गए, कतार चले जाएंगे पास्ता खाने, कोलंबिया चले जाएंगे कॉफी पीने, कानपुर गए, हाईवे पे गए, कहां टूटा बताओ? राजनीति करनी है उत्तर प्रदेश की, कहां गए जमीन पे बताओ मुझे आप अखिलेश यादव, कहां गए? गए नहीं। अपने अपने दफ्तरों में बैठ के, अपने अपने बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठ के आप लोग पत्रकार वार्ताएं करते हैं, और पत्रकार वार्ताओं से चुनाव नहीं जीता जाता है, सोशल मीडिया से चुनाव नहीं जीता जाता है। और ये क्लैरिटी होनी चाहिए अभी भी जिसको लग रहा है, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। अगर आपको यह लगता है कि एक ट्वीट पे आपके कितने दिल बन के आते हैं उससे आप चुनाव जीत जाते हैं, तो यह आपकी गलतफहमी है। अखिलेश यादव ने पिछली बार 7 समंदर पार से टीम लाए थे, 7 समंदर पार से। विजय जी, विदेशी लोग एडवाइस कर रहे थे इनको, बता दिया था इनको, जीत गए चुनाव। आप कॉन्स्टिट्यूएंसीज लिख के दे दी थी कि इतनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में आप इतने प्रतिशत वोट से जीत रहे। क्या हुआ? ढाक के 3 पार। भैया ये हिंदुस्तान है, ये भारत है, ये उत्तर प्रदेश है, ये बोलेगा कुछ, करेगा कुछ जनता। आपको लगता है कि अखिलेश यादव, आपका जो आप मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन के साथ चलते थे, वो यादव 100% आज आपके साथ है? दिल्ली एनसीआर में जितने भी लोग रहते हैं, उन्होंने आज तक कभी भी, विजय त्रिवेदी जी, अवधेश जी, आम आदमी पार्टी से मेरे साथ, वंशराज दुबे, संदीप त्रिपाठी, आलोक पाठक, हेमंत तिवारी, मैं आप सबसे बोल रहा हूं, अगर आप में से कोई भी लोग दिल्ली एनसीआर में रहता है, आपने कभी भी गाड़ी रेंट की हो, ओला ऊबर कुछ भी किया हो, आपका जो सारथी आता है, जो आपको एक जगह से दूसरी जगह मुसीबत के समय पे लेके जाने वाला होता है, पूछिएगा वो कौन से जिले से है, एंड आई रेस्ट माई केस। पूछिएगा वो कहां से आता है, एंड आई रेस्ट माई केस। पूछिएगा उसने अपना जिला क्यों छोड़ा, एंड आई रेस्ट माई केस। पूछिएगा उसके जिले में नौकरी है, एंड आई रेस्ट माई केस। पूछिएगा कि वो अपने मां बाप से दूर दिल्ली क्यों आया, एंड आई रेस्ट माई केस। और फिर आके मेरे को बहस में बताइएगा कि अखिलेश यादव अगले चुनाव में बाबा को टक्कर देने की स्थिति में है। आपके अपने जिले में क्या है? सड़कें बनी आपके घरों के पास। आपके अपने जिले में क्या है? स्टेडियम है जहां कभी कुछ होता नहीं, नौकरियां हैं, क्या है, किया क्या आपने, ये तो बताना पड़ेगा, ये तो बताओगे। और सरकार की आलोचना तो करोगे, अगर आलोचना करनी है तो करो। ऐसा है क्या कि आज की तारीख में उत्तर प्रदेश के सभी अस्पतालों में बहुत अच्छी हालत है? नहीं,
लेकिन कितने समाजवादी पार्टी के सांसद जाते हैं ब्रिजेश पाठक के से पूछो सवाल। कितने सरकारी अस्पताल में जाते हैं विजय जी समाजवादी पार्टी के कितने सांसद? कितनी बार गए राहुल, कितनी बार गई प्रियंका? पूछे ना, खड़ा करें ब्रिजेश पाठक को, कटघरे में खड़ा करो, बाबा को खड़ा करो, पूछो। बोला था आपने, कोई करने वाला नहीं है ना ग्राउंड पे जाके काम करने वाला तो कोई हो। हवा हवाई करना, हवा हवाई से चुनाव ना बीजेपी जीती थी, ना इस बार जीतेगी, और ना आप अखिलेश यादव और ना आप राहुल गांधी कभी हरा पाओगे। अगर हराना है तो जमीन पे उतरना पड़ेगा, और जमीन पे उतरने से आपको प्रॉब्लम होती है, आप लोग थक जाते हैं। एंड दैट इज वेयर आई रेस्ट माई केस। दिल्ली और लखनऊ, लखनऊ और दिल्ली, अमित शाह योगी आदित्यनाथ अमित शाह, इसके बीच में पंकज चौधरी को ले आओ। अरे अगले को अभी बनाया है प्रदेश अध्यक्ष, सेटल हो जाने दो। इस सबसे कुछ नहीं होगा। Nothing is going to come out of it. The special report and then we debate. देश के लोकप्रिय गृह और सहकारिता मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय और सफल मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, देश के यशस्वी गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी, उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, मैं देश के यशस्वी और तेजस्वी गृह एवं सहकारिता मंत्री जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। उत्तर प्रदेश के यशस्वी और लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, भारतीय जनता पार्टी की युवा नेत्री हैं चारू प्रज्ञा मेरे साथ है, विजय त्रिवेदी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, अवधेश कुमार जी मेरे साथ हैं, आम आदमी पार्टी के चीफ स्पोक्स पर्सन है उत्तर प्रदेश के वंशराज दुबे मेरे साथ है, समाजवादी पार्टी का नेता मानता हूं मैं तो इनको, लेकिन ये अपने आप को अति वरिष्ठ पत्रकार बताते हैं, आलोक पाठक जी मेरे साथ है, वरिष्ठ पत्रकार अवेश तिवारी जी हैं, हाफिज गुलाम सरवर हैं पीस पार्टी के, अवधेश जी मैं सब आपके पास आ रहा हूं। मैं सच में समझना चाहता हूं आपको क्या लगता है अवेश तिवारी जी, अवेश तिवारी जी आपको लगता है आप और अखिलेश यादव आके अमित शाह और योगी आदित्यनाथ को हरा देंगे? अवेश जी सच में आपको लगता है, सच में आपको लगता है यू कैन डू दिस? और उसके ऊपर से मतलब करेला वो भी नीम चढ़ा अरविंद केजरीवाल, और वहां पे उस तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आपको लगता है कोई कंपटीशन है? आपको लगता है कोई टक्कर है? आपको लगता है कि आपके नेता कुछ काम कर रहे हैं? आपको लगता है कि योगी आदित्यनाथ को हराने के लिए राहुल गांधी और अखिलेश यादव काफी हैं? उनके पास अमित शाह है, उसके बाद ट्रंप कार्ड है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। अवेश तिवारी जी, अवेश देखिए ऐश्वर्य भाई जी, दादा आप खुद ही कह रहे हैं कि न केवल राहुल गांधी अखिलेश यादव की जोड़ी है, सच्चाई यह है कि योगी आदित्यनाथ को हराने के लिए अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी भी हैं। वो आप जिस तरह से देखिए, मैं अपनी देखिए आवेश जी मैं आपको रोक रहा हूं यहां, पता है क्यों? क्योंकि इसीलिए मैंने अपनी ओपनिंग में कहा आप लोग जमीन पे कुछ काम नहीं करते हैं, आप मतलब आप भूमिका बना रहे हैं। इससे क्या होगा? कांग्रेस में क्या हो रहा है, बीजेपी में क्या हो रहा है? बाबा को मुख्यमंत्री किसने बनाया था आप बताइए? पंकज चौधरी ने बनाया था। बिल्कुल बाबा को मुख्यमंत्री किसने बनाया था? बाबा को मुख्यमंत्री किसने बनाया था? एंड आई रेस्ट माई केस। आप मुझे ये बताओ, आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं तिवारी जी, मैं आपसे पूछ रहा हूं एज माई सीनियर, आप नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, देखिए पत्रकारिता में आप त्रिवेदी जी अवधेश जी सब मुझसे सीनियर, मैं आपसे पूछ रहा हूं उम्र में भी, आप मुझे बताइए, एक तरफ अमित शाह का दिमाग है, अमित शाह की स्ट्रैटेजी है, योगी आदित्यनाथ की पॉपुलैरिटी है, योगी आदित्यनाथ का इंप्लीमेंटेशन है, आप अपने कौन से प्रैग्मेटिक एनालिसिस में, कौन से न्यूट्रल एनालिसिस में इन दोनों की तुलना अखिलेश और राहुल गांधी से करेंगे? सुनिए, आपने ओपनिंग में एक बात बहुत सही कही, मैं खुद एनसीआर में रहता हूं और ये बात सच है कि दिल्ली एनसीआर में 90% जो ड्राइवर्स हैं वो आपके पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हैं, बुलंदशहर, इटावा और आपको मिल जाएंगे बागपत के, बड़ौद के, इस इलाके के मिलेंगे, खास तौर से जहां पर समाजवादी पार्टी का प्रभुत्व रहा, इसमें कोई दो राय नहीं है, मैं इस बात को मानता हूं। लेकिन अब तो अखिलेश यादव की सरकार गए भैया 10 साल हो गया,
वहां की स्थिति योगी आदित्यनाथ क्यों नहीं बदले? सबसे बड़ी बात। दूसरी बात यह है कि योगी आदित्यनाथ जी को अभी खुद ही नहीं पता है कि उन्होंने उत्तर प्रदेश में किया क्या है, न तो उनके ब्यूरोक्रेट्स को पता है। अगर डेवलपमेंट कुछ किया भी होगा तो इसकी जानकारी उनको नहीं है। और यह सच है कि उत्तर प्रदेश का नई कार्यकारिणी जो बनी, आप वो एक बड़ा नमूना है कि स्मृति ईरानी आई, हरीश द्विवेदी को लेकर के चले आए। यूपी से जो लोग आए वो चुनाव हार चुके हैं अपना अपना, उनको उत्तर प्रदेश में वो। अवैध जी, आई हैव टू स्टॉप यू। विजय त्रिवेदी, नहीं, ये जितना एनालिसिस ये नितिन नवीन की टीम का करना है, पंकज चौधरी ने क्या नाम दिए, बाबा ने क्या रिजेक्ट किया, क्या एक्सेप्ट किया, वो बीजेपी का अपना है। विजय त्रिवेदी जी, मुझे आप बताइए, योगी आदित्यनाथ का इंप्लीमेंटेशन, अमित शाह की स्ट्रैटेजी, राहुल गांधी और अखिलेश यादव क्या इसको काउंटर कर सकते हैं? विजय जी, ऐश्वर्या, आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा। और पहली बात, एक कहावत के साथ शुरू करता हूं कि जो पीडीए और हमारे जो मित्र लोग हैं, सब लोग, आपने एक कहावत कही, उसकी मैं जिक्र नहीं कर रहा, लेकिन एक है कि वो बिल्ली के भाग से छीका नहीं टूटता। छीका नहीं टूटता बिल्ली के भाग से कि आप इंतजार करते रहें या फिर बाद में कहें कि अंगूर खट्टे हैं। फिर ज्ञानेश कुमार जी, जिसका आपने जिक्र किया, जिनका जिक्र किया, या अमित शाह जी का, मसला क्या है जो आप बार बार सवाल कर रहे हैं कि क्या आप ज़मीन पर जा रहे हैं और क्या आप इस बात से खुश हैं कि अमित शाह और योगी जी में है ना थोड़ी सी अनबन हो रही है? उस दिन वो मुस्कुराए नहीं थे, उस दिन उन्होंने हाथ जोड़े थे तो देखा नहीं था। इससे चुनाव जीता जा सकता है। और आपने ठीक कहा कि भाई योगी को किसने बनाया मुख्यमंत्री, और क्या हो गया 8 साल में, 10 साल में, 10 साल हो गए अब तो करीब करीब, तो उसमें क्या बदल गया है दिल्ली की और लखनऊ की इक्वेशन में? और क्या आप समझते हैं कि अमित शाह, मान लीजिए नाराज है, क्या अमित शाह योगी आदित्यनाथ को हराने के लिए काम करेंगे? क्या इसलिए जो नितिन नवीन की टीम बनी उसमें 8 लोग उत्तर प्रदेश से रखे गए? क्या इसलिए अभी उत्तर प्रदेश की नई टीम बनाई गई? मसला वो नहीं है। इम्प्लीमेंटेशन पर जो योगी आदित्यनाथ काम कर रहे हैं वो एक मजबूत काम है। और मैं कह रहा हूँ आपको कि जो हाईवे पर खड्डे हो गए हैं, गड्ढे हो गए हैं, अस्पतालों की हालत ख़राब है, या और जो मसले हैं उनकी चर्चा क्यों नहीं करते? क्योंकि इसलिए नहीं करते कि वहाँ गए ही नहीं आप। ऐश्वर्या चले जाते हैं, विजय त्रिवेदी चले जाते हैं, अवधेश जी चले जाते हैं। हम तो खैर ज़मीन वाले लोग हैं, जाएंगे कहाँ, यहीं घूमते फिरते रहते हैं। लेकिन उस सब पर सवाल किसी ने खड़े किए हैं, लेकिन उनको भरोसा है कि जो पीडीए का एक्सपेंशन किया है ना अखिलेश जी ने, अब उसमें पंडित भी शामिल हो गए। पहले वो ए में थे अगड़ा में, अब वो पी से पीडी पंडित हो गए हैं। तो वो जो एक्सपेंशन है पीडीए का, वो उनको जिताने में मदद करेगा। और उनकी चिंता क्या है कि राहुल जी कहीं मुसलमानों के नेता ना बन जाए। मुझे तो गरिमा जी जरा वो तस्वीर चला दीजिए। आज उत्तर प्रदेश में इमरान मसूद और आशु मलिक की क्या जुगलबंदी हुई है। आपको लगता है, आपको सच में लगता है, सरवर साहब को लाइए, सरवर साहब को लाइए, आलोक पाठक जी, आपको सच में लगता है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अखिलेश यादव, डिंपल यादव के साथ बैठ के 1 कप कॉफी पी लेंगे, कोलंबिया वाली या फिर वो ब्राजीलियन वाली जो 40,000 रुपए का 1 कप आता है? वो कहाँ बिल्ली का क्या खिलाना पड़ता है, क्या कॉफी बनती है, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको बात बता रहा हूं। और पार्टियों के बीच में मिलन हो जाता है, पार्टियों के बीच में अलायंस हो जाता है। ऐसा नहीं है साहब, रियलिटी ये है, समाजवादी पार्टी की रियलिटी ये है, कांग्रेस की रियलिटी ये है। अभी तो मैं आया नहीं हूं संजय सिंह पे, अभी तो मैं आया नहीं हूं अरविंद केजरीवाल पे। उन्होंने तो कांग्रेस को देशद्रोही बता दिया है, आम आदमी पार्टी ने आधिकारिक तौर पे। क्या आलोक पाठक जी, बोलिए ना, हराएंगे आप? आपको सिर्फ इसमें इंटरेस्ट है कि योगी आदित्यनाथ ने अमित शाह से कितनी बार बात की, अमित शाह ने योगी आदित्यनाथ से कितनी बार बात की। और भाजपा विधायक के बीच में तो जूते चप्पल चले थे, आपको पता है, चप्पल चले थे। शरद त्रिपाठी जो इस दुनिया में नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी के विधायक के बीच में इसी दिशा मीटिंग में जूते चप्पल चले थे। उसकी चर्चा आप नहीं करेंगे क्योंकि 7,000 करोड़, क्योंकि 7,000 करोड़, क्योंकि 7,000 करोड़, कौन सा क्वेश्चन मार्क, 7,000 करोड़ क्वेश्चन मार्क। इसलिए, और आप क्या बात कर रहे हैं, आप किस डिटेल की बात? आपसे मैंने कब कहा कि मैं खुद अपने आप को वरिष्ठ पत्रकार कहता हूं? आप मुझे खुद बुला रहे हो, और मैंने समाजवादी पार्टी कब ज्वाइन की बताइए? I call you because I respect your analysis. नहीं, I call you because I respect your analysis. To insult anybody. When did I insult you, sir? और इंसल्ट करोगे? कब इंसल्ट किया आपकी? ऐश्वर्या कपूर, नहीं, आप राय बोलिए, कपूर बोले, that's okay. मैंने आपकी इंसल्ट कभी नहीं की। यो महादेव का भक्त हूं, माइंड योर वर्ड्स। मुझे दिखा दो
कि मैंने समाजवादी पार्टी मैंने कभी मैंने कहा मैं आपको मानता हूं प्रो समाजवादी पार्टी, लेकिन यू आप अपने आप को सीनियर पत्रकार कहते हैं। अगर मैं आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता तो क्यों बुलाता? आपको मेरे से बहस करनी अलग कर लेंगे, ऑन एयर तो डिबेट करते हैं। समाजवाद की विचारधारा को अप्रिशिएट करना सर, समाजवाद देश का दुश्मन हो जाता आप मुझे कह रहे हैं अखिलेश यादव समाजवाद की विचारधारा को आगे ले जा रहे हैं। आप मुझे कहते हैं कि एक यादव मुलायम सिंह यादव जी के परिवार को आगे बढ़ाना, समाजवाद को आगे बढ़ाना है, तो आई हैव अ प्रॉब्लम विद यू। नहीं, आई हैव अ प्रॉब्लम विद यू। अगर आप ये कहते हैं कि सिर्फ सारे नेता एक ही परिवार के बनेंगे, उसको कहते हैं लोहिया जी का समाजवाद, तो आई हैव अ प्रॉब्लम विद यू। ये मैंने नहीं, आई हैव अ प्रॉब्लम विद यू। मेरी आवाज मत दबाइएगा। आपकी आवाज दबती नहीं है, ये ड्रामा मत कीजिए। आप इज्जत करता हूं लेकिन ड्रामा नहीं बर्दाश्त करूंगा। रिलैक्स कीजिए। आप ड्रामा नहीं कर रहा हूं। ड्रामा कर रहे हैं आप पाठक जी, ड्रामा कर रहे हैं आप, क्योंकि आज आपके पास जवाब नहीं है। अमित शाह और योगी आदित्यनाथ का जवाब नहीं है समाजवादी पार्टी के पास। आलोक जी सुनिए, पाठक जी, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। अपनी लड़ाई लड़ने में सक्षम हो। आई एम श्योर आलोक जी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आलोक जी सुनिए, देयर इज अ रीजन। देखिए एक सेकंड प्लीज समझिए, देयर इज अ रीजन व्हाई आलोक जी आई हैव ऑलवेज कॉल्ड यू एंड आई ऑलवेज रिस्पेक्ट यू इवन नाउ। गुस्सा आ जाता है, आपको आया, मेरे को किसी को भी आ सकता है। देयर इज अ रीजन आई रिस्पेक्ट यू एंड दैट इज व्हाई आई कॉल यू ऑन माय शो। ये पूछता है भारत, आपको पता है। ये वो थोड़ी है जो महात्मा गांधी जी का नाम नहीं पढ़ पाते, मोहनदास करमचंद गांधी, वो एंकर नहीं है यहाँ पे। आप बात समझिए, रिपोर्टर आदमी हूं मैं, जानता हूं। रिलैक्स कीजिए प्लीज, रिलैक्स आलोक पाठक जी। लेकिन ये भी मानिए, अखिलेश यादव जी का समाजवाद लोहिया जी का समाजवाद नहीं है, ये आपको मानना पड़ेगा। और नहीं मानेंगे तो यही होगा जो पिछले 2 चुनाव में हुआ। हाफिज गुलाम सरवर, आलोक पाठक जी, कॉल अ स्पेड, थैंक यू वेरी मच। हाफिज गुलाम सरवर साहब, सरवर साहब, आलोक पाठक जी, अब फिर आप बोलेंगे कि तू मुझे समाजवादी पार्टी का नेता क्यों बोलता है? ऐश्वर्या जी, ये तो गलत बात है। चारू जी आ रहा हूं, जुड़ गई आप। हाँ। ऐश्वर्या जी, हाँ, आम आदमी पार्टी के भी नेता को लें। ऐश्वर्या जी बोलिए। पूरी डिबेट में मुझे मौका नहीं देंगे, लेकिन अनइंटरप्टेड 2 मिनट का टाइम दे देंगे सिर्फ। पहले तो मैं क्लियर कर दूं, समाजवाद जिसको अभी कहा जा रहा हमारे पत्रकार महोदय के द्वारा, ये विशुद्ध रूप से परिवारवाद है, पूंजीवाद है। किसी भी कीमत पर इसे समाजवाद नहीं माना जाएगा। एक दूसरी बात, तमाम सेकुलर पार्टियां जो होलसेल रेट में मुसलमानों का वोट चाहती हैं, उन्हें मुसलमानों के बीच पनप रहे आंदोलनों की भनक तक नहीं है। उन्हें यह भी नहीं पता है कि मुसलमानों के बीच, विशेषकर हिंदी पट्टी के मुसलमान बिहार उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ा आंदोलन जो पसमानदा आंदोलन के नाम से उभर रहा है, उसके विषय में किसी भी सेकुलर पार्टियों को न तो ज्ञान है, न ध्यान है, और न उस आंदोलन से जुड़े लोगों से कोई डायलॉग है। जबकि भारतीय जनता पार्टी दबे जुबान भी और अपने क्रियाकलापों से भी इस आंदोलन को बल भी दे रही है, समर्थन भी दे रही है, और इस आंदोलन से जुड़े नेताओं से वार्ता भी कर रही है। अवसर मिलने पर इसी वर्ग के नेताओं को मौका भी दे रही है सरकार में, जैसे दानिश अंसारी को मंत्री बना दिया। उत्तर प्रदेश चुनाव में अभी सेकुलर पार्टियों को ये पता ही नहीं है कि पसमानदा तबका जो है वो सेकुलर पार्टियों से बहुत ज़्यादा नाराज़ है, और अलग अलग नामों से एक बहुत बड़ा आंदोलन उठ रहा है। ये आंदोलन की अगुवाई करने वाले नेताओं से बात नहीं करते। भाजपा के नेता बात कर रहे हैं, भाजपा के नेता उनकी बात सुन रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री ने उनकी बात उठा दी, मंचों से उनका नाम ले लिया। ये मंचों से नाम लेने के बाद पसमानदा आंदोलन से जुड़े नेता गदगद हो गए। उनको लगा कि मेरा आंदोलन सफल हो गया। आपका एनालिसिस चला गया, नाम तो लिया। आलोक पाठक जी, अब नहीं आएगा आपका एनालिसिस। पीस पार्टी का प्रवक्ता बोलता है तो आप सुन लेते हैं, क्यों? क्योंकि मुसलमानों के खिलाफ नहीं बोलते। इनसे ऐश्वर्या जी, आलोक जी से पूछिए ना, पसमानदा मुसलमान इनके साथ थे, मोदी जी के साथ थे, तो क्यों हार गए ये 2024 में? क्यों हार गए ये मुझे बताइए ना। ये बैठ के बता रहे हैं कि क्यों हार गए मोदी जी। क्यों मोदी जी लोकसभा चुनाव 2024 में हार गए? कहां जहां किसको एक ऐसी कंस्टिट्यूएंसी बता दे जहां पसमानदा मुसलमान है, वहां भाजपा जीता। और ये सरवर साहब बोलो, विधानसभा से जीत, अब आपकी बोलती बंद कर दी आलोक जी ने। एक बोलिए पाठक जी, सरवर साहब बोलिए। मुसलमानों को देते नहीं है आप, और बात करते हैं पाठक जी से मात्र इतना पूछिए
कि समाजवादी पूछो पार्टी, ना। कांग्रेस पार्टी, बहुजन समाज पार्टी पसमानदा आंदोलन से जुड़े नेताओं से कभी बात भी की है क्या? उनके मुद्दों को, उनके अभियान को, उनके आंदोलन को कभी समझने की कोशिश भी की है क्या? ना कि मोदी के पक्ष वो में तो खड़े नकार हैं। रहे हैं, भाजपा स्वीकार रही ओके, है। आम आदमी पार्टी एंड द आप बीजेपी। nominal बात कर रहे चारू हैं, प्रज्ञा, मुसलमान करना वंशराज चाहते दुबे। हैं। चारू जी, उनको लगता है आम आदमी पार्टी को, आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को आधिकारिक तौर पे वंदे मातरम ना गाने पे देश विरोधी कहा। आज कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को सबसे भ्रष्ट पार्टी कह दिया, वंशराज दुबे जी। और आप तीनों सपोजिटली एक साथ हैं, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी। आप तीनों बीजेपी को हराएंगे? आप तीनों मिलके योगी आदित्यनाथ, अमित शाह और नरेंद्र मोदी को हराएंगे? चारू प्रज्ञा, इनको लगता है कि पंकज चौधरी और योगी आदित्यनाथ के बीच में रिफ्ट पैदा कर दो। कभी बता दो पंकज चौधरी योगी आदित्यनाथ की नहीं मान रहे, योगी आदित्यनाथ पंकज चौधरी की नहीं मान रहे, इससे इनको वोट मिल जाएगा। कभी बता दो दिल्ली और लखनऊ के बीच में प्रॉब्लम है, इनको वोट मिल जाएगा। ऐसे वोट मिलता है क्या? ऐश्वर्या जी, देखिए सबसे बेसिक बात से शुरू करते हैं, है ना, क्योंकि हम उत्तर प्रदेश की बात आइए बेसिक पे आइए। बेसिक, बिल्कुल बेसिक पर आते हैं। आप 10 साल पहले की सुर्खियां याद करिए। आप पत्रकार हैं, 10 साल पहले उत्तर प्रदेश से क्या खबरें आती थी, क्या उसके पंच लाइन्स हुआ करते थे, किन शब्दों का प्रयोग होता था, आप उन्हें याद कर लीजिए। दंगे की बातें होती थी, माफिया, गुंडा राज, पलायन हो गया जी, जाति को डिस्कस करा जा रहा था। ये पंच लाइन्स थी जो उत्तर प्रदेश से सुनने को मिलती थी, और आपको ये बाकी लोगों से सबसे ज्यादा अच्छे तरीके से याद होगा ऐश्वर्या जी। आज उत्तर प्रदेश से जब खबर आती है ना, तो प्रदेश का रंग रूप बदल चुका है। आज हम एक्सप्रेसवेज की बात करते हैं, हम एयरपोर्ट्स की बात करते हैं, हम डिफेंस कॉरिडोर की बात करते हैं, कनेक्टिविटी की बात करते हैं, हम वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की बात करते हैं। पूरा जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश को देखा जाता है, ना ही केवल इस देश में लेकिन विश्व में, उसको बदल दिया गया है। जो जीडीपी उत्तर प्रदेश की करीब 14 लाख करोड़ के आसपास थी 10 साल पहले, आज वो 30 लाख करोड़ से ज्यादा है, डबल से ज्यादा हो गई है। ये भाजपा की गवर्नेंस के अंडर हुआ है। देखिए डिस्कशन क्या रहता है विपक्षी पार्टीज का, मैं वापस इनसे पूछूंगी। अभी कुछ दिनों पहले ही जुलाई में कहा गया था कांग्रेस के एक नेता द्वारा कि भाई हम तो इक्वल वोट सीट शेयरिंग करने जा रहे हैं समाजवादी पार्टी के साथ। राजेंद्र पाल जी ने ये बोला था, राजेंद्र पाल गौतम जी ने, कि सपा और कांग्रेस इक्वल सीट्स पर इस बार चुनाव लड़ने वाली है। तो इक्वल सीट्स की तो बात छोड़ ही दीजिए, क्योंकि सपा ने तो साफ बोल दिया 60 सीटें दे देंगे, तो बहुत बड़ी बात है। आप एक चीज और देखिए, ये दोनों एक दूसरे के कंधे पर बंदूक रख के चलाना चाहते हैं। यहाँ पर क्लियर अनाउंस करा जा रहा है कि भाई साथ में लड़ेंगे, साथ में लड़ेंगे, लेकिन आज तक कब आपने इनको साथ में आते हुए देखा है बिना गाली गलौज के? आज तक नहीं हो पाया। पीडीए, मैं पीडीए के बारे में इसीलिए कुछ बोलना चाह रही हूँ ऐश्वर्या जी, क्योंकि इन रीसेंट टाइम्स वी हैव सीन पीडीए की डेफिनेशन बदल दी है समाजवादी पार्टी ने, और जैसा उनको कन्वीनियंट लगता है उस प्रकार से ये डेफिनेशन को बदल देते हैं। कभी ये पी से पंडित बता देते हैं, कभी ये पी से पीड़ित बता देते हैं, और इनको बोले थोड़ा एक्सपैंड करके अच्छे तरीके से समझाइए इसका मतलब क्या है, फुल फॉर्म क्या है, ये सारे के सारे चुप होके बैठ जाते हैं। 1 पॉइंट एजेंडा चला रखा है कि आजम खान को होम मिनिस्टर बनाएंगे। रामपुर में शिवपाल यादव डिक्लेयर कर चुके हैं पिछले हफ्ते, अगर हम जीत गए तो हम आजम खान को, एस्टैब्लिश्ड क्रिमिनल को, हम होम मिनिस्टर बनाएंगे। तो उत्तर प्रदेश के बारे में जो इनके जो अभी से ख्याल झलकते आ रहे हैं, इनको लगता है जनता इनका साथ देगी, खासकर कि तब जब देश को दिशा देने वाले मोदी जी हैं और प्रदेश को दिशा देने वाले योगी जी हैं, और सबने इन दोनों के नेतृत्व में। संदीप त्रिपाठी जवाब दे रहे हैं आपको, चारू जी। संदीप त्रिपाठी बोलिए। संदीप जी, अवधेश जी आ रहा हूं। प्रज्ञा जी ने उत्तर प्रदेश के डेवलपमेंट की बात से शुरुआत की, तो मैं वहीं से शुरुआत करता हूं। अभी आपने एक्सप्रेसवे की बात की, उसी एक्सप्रेसवे की जो बनाते हैं और 6 महीने वो एक्सप्रेसवे चलता नहीं, 100 मीटर गड्ढे हो जाते हैं, बह जाती है सड़क। उस गंगा एक्सप्रेसवे की आप बात कर रहे हैं, उस लखनऊ और कानपुर लिंक एक्सप्रेसवे की बात कर रहे हैं, जहां पर सैकड़ों गड्ढे 2 महीने के अंदर हो जाते हैं। उस लखनऊ, वो आपका डेवलपमेंट मॉडल है। और आपका डेवलपमेंट मॉडल तो इतना बढ़िया है कि अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर 2017 में यूनिवर्सिटी की घोषणा करते हैं, आज तक उस जमीन का अधिग्रहण। वंशराज जी, ये आपका डेवलपमेंट है। आपके नेता कभी जाते हैं वहां? संदीप जी सुनिए, चारू जी को आपने बड़ी शांति से सुना, सर मुझे भी सुन लीजिए। अच्छा बोलिए। और ये डेवलपमेंट, अपना ऑडियो ठीक रखिए दादा। क्या आप दादा संदीप जी, आप उतने ही सुंदर दिखेंगे जितने सुंदर दिख रहे हैं। उस तार को आगे ले आइए।
समझ, आई एम ट्राइंग टू हेल्प यू। संदीप जी, तार को आगे ले आओ। संदीप जी, बना दिया हो, फिर बोलेंगे मैं हटा रहा हूं। आई कांट वेस्ट माई टाइम विद यू। तार को आगे लाओ दादा। उसमें आपने कहा कि हर परिवार वन वे कम्युनिकेशन फॉर आउट। अब मैं ऐसे कैसे बात करूंगा? आप लोग उतने ही सुंदर लगते हैं। तार को पीछे मत डालिए और ऑडियो गूंजता है। वंशराज दुबे जी, आपको क्या लगता है इस देश की जनता बेवकूफ है? वंशराज, आप एक दिन कांग्रेस को बोलते हो हम आपके साथ हैं, अगले दिन बोलते हो कांग्रेस देशद्रोही है। आपके नयवान शर्मा ने ऑन रिकॉर्ड बोला कांग्रेस देशद्रोही है। आज कांग्रेस ने ऑन रिकॉर्ड बोला आम आदमी पार्टी सबसे ज्यादा भ्रष्ट पार्टी है, और आप लोग दिखाने के लिए एक साथ हो। और आलोक पाठक जी, मैंने कभी सुना नहीं समाजवादी पार्टी के सबसे इंटेलेक्चुअल आदमी सो कॉल्ड रामगोपाल यादव जी को एनएचएआई के चेयरमैन के बारे में कभी कुछ बोलते हुए कभी सुना क्या आपने? आलोक पाठक जी, समझदार को इशारा काफी होता है पाठक जी। सुनिए आप, नहीं, देखिए, सुनिए, अब आपका सारा गुस्सा छूमंतर, अब आपका सारा गुस्सा छूमंतर, क्योंकि आपको पता है मैंने सही तार छू दिया है। आपको पता है मैंने सही तार छू दिया है। एनएचएआई के चेयरमैन के ऊपर रामगोपाल यादव जी कभी कुछ नहीं बोलते, कभी कुछ नहीं बोलते पाठक जी। देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट। There is a reason behind it. 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 वंशराज दुबे, वंशराज दुबे, आप क्यों बेवकूफ बना रहे हैं लोगों को? वंशराज जी, आप नहीं हरा सकते। राहुल गांधी, अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल एक दूसरे के राजनीतिक रूप से वोट के प्यासे हैं। आप लोग एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हो। आप कहां से बीजेपी को हराओगे? चारू प्रज्ञा, वंशराज दुबे, 1-on-1। अवधेश जी आ रहा हूं इसके बाद दादा। देखिए ऐश्वर्य भाई, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई दूंगा कि आप एक पत्रकार के साथ साथ, पत्रकारिता के साथ साथ आप दिल्ली और लखनऊ के बीच में जो दरार है उसमें एक फेविकोल बनने का काम कर रहे हैं, जोड़ने का काम कर रहे हैं। इसके लिए आपको बधाई कि आप पत्रकारिता के अलावा ये भी काम कर रहे हैं। आदमी है। दूसरी चीज, मैंने कहा है कभी कि अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के साथ क्या हो रहा है? थोड़ी देर शांत रहिए। मैंने कभी कहा, अरे मैंने कभी कहा जिस व्यक्ति को आपने वापस बॉम्बे भेज दिया, सुनिए एक सेकंड, चारू जी होल्ड, चारू जी प्लीज जस्ट, चारू जी प्लीज गिव मी 10 सेकंड। सुनिए ना, नहीं ऐसा नहीं, यू हैव टू टेक वन बैक ऑन। मैंने आज तक कभी कहा है कि अरविंद केजरीवाल जी राघव चड्ढा के लिए मनीष सिसोदिया की नहीं सुनते थे? मैंने आज तक आपको कहा कि संजय सिंह खड़े रह जाते थे और राघव चड्ढा 90 मिनट की अरविंद केजरीवाल के साथ मीटिंग करते थे, और वो राघव चड्ढा आपके सारे धन कुबेरों को लेकर बीजेपी में चले गए? मैंने कभी कहा जो आपकी पार्टी के बारे में सोचता था वो जो वापस बॉम्बे चला गया, उसके आज उसको समय लेना भी आपकी पार्टी के नेताओं से भारी पड़ रहा है? वंशराज, ऐसे नहीं कहा, ये रिपोर्टर आदमी हूं मैं, फिर कह रहा हूं, सबको बता रहा हूं। आप लोग उसके शो पे थोड़ी हो जो दूसरे चैनलों में आप लोग जाते हो, जो मोहनदास करमचंद गांधी नहीं पढ़ पाते साहब। रिपोर्टर आदमी हूं, मुझे एग्जैक्टली पता है कौन क्या कहां कितनी देर कर रहा है। ऐसे मत करो, फंस जाओगे वंशराज जी। संजय सिंह एक लौते नेता बचे हैं आपके। कहां लड़ रहे हो गुरु? बाबा से लड़ोगे? अमित शाह की स्ट्रैटेजी से लड़ोगे? नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी से लड़ोगे? औंधे मुंह गिरेंगे वंशराज जी। आप पॉइंट पे आइए। देखिए ऐश्वर्य भाई, पहली चीज तो ये है कि जिस पंच लाइन की बात चारू जी ने की उत्तर प्रदेश के अंदर, और आपने भी एक सवाल किया कि आप लोग जाते हैं कि नहीं जाते। हमारे नेता ने उत्तर प्रदेश के अंदर राम मंदिर में चंदा चोरी हुआ मुद्दा उठाया और 26 कागजात एसआईटी को देके आए। हमारे नेता ने अभी एक हफ्ते पहले जो स्कूलों की बर्बादी है, उत्तर प्रदेश की बदहाली है, उसको लेकर ग्राउंड पे गए और आपने देखा कि ना वहां पर क्लासरूम्स है, ना वहां पर पानी पीने की व्यवस्था है, और वो स्कूल जो यूडाइस कोड पे, जो सरकार की वेबसाइट पे चलते जा रहे हैं, वो स्कूल बंद पड़े मिले, और ऐसी हजारों लिस्ट है। दूसरी चीज, चारू जी को बड़ा शौक है पंचलाइन सुनने का। ये लखनऊ की खबर है, पंचलाइन लगी है कि अब लड़कियां भी सड़कों पर उतरकर उत्तर प्रदेश की संघर्ष कर रही है। जेन अल्फा है, जेन जी नहीं है, जेन अल्फा है कि हमारे स्कूल में शिक्षक नहीं, शिक्षक दीजिए, जो कह रही है। हमारे 30 सेकंड बराबर का टाइम दूंगा। खाने के अवधेश ज्यादा बोले तक नहीं है अभी तक। पंचलाइन है, ये पंचलाइन है कि स्कूल में बच्चों में के जर्जर बात करो ना बच्चों की, और 40 बच्चों के बैठने मुझे बताइए आप वंशराज जी, तो मुझे बताइए, ये पंचलाइन संजय सिंह जी असम में है, बच्चों की पढ़ाई के बारे में कब बात की आपने कब बीजेपी को कटघरे में खड़ा किया कि एजुकेशन पॉलिसी पे बात करो? आपने कब कहा बात करो? आपको अपने वोट से मतलब है?
आपको बस ये बताना है कि पहले आप बताते थे दिल्ली में स्कूल है, दिल्ली में स्कूल है, दिल्ली में चुनाव हार गए, अब दिल्ली के सारे स्कूल खराब हो गए। अब आपकी सरकार पंजाब में है, आप कहते हो पंजाब के स्कूल पंजाब में हार जाओगे, फिर जहां बनाओगे वहां बोलोगे यहां के स्कूल। ऐसे नहीं चलता भैया, ऐसे नहीं चलता। एक दिन कांग्रेस को अच्छा, दूसरे दिन कांग्रेस को गाली, फिर तीसरे दिन अच्छा, फिर गाली। ऐसर भाई यही खूबसूरती है, ऐसर भाई उनकी खूबसूरती है कि वो दिन बदलते की राजनीति की यही खूबसूरती है कि उन्होंने आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य पे डिबेट ला दी। चारू प्रज्ञा काउंटरिंग कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के बदहाल स्कूलों पे चर्चा करो। आज आप खुद कह रहे हैं कि स्वास्थ्य सेवाओं पे चर्चा करो। मैं तो एक साल से कर रहा हूं, कह रहे हैं कि जो बदहाल मैं तो साल एवरीवन ऑन है 16 दिन पहले। अवधेश जी मैं तो एक साल से कह रहा हूं पानी फ्री दो, बोतल पे बोतल नहीं। विजय जी मैं तो कब से कह रहा हूं बिजली फ्री दो, बोतल पे बोतल नहीं। मैं तो कब से कह रहा हूं पढ़ाई फ्री दो, बोतल पे बोतल नहीं। मैं तो कब से कह रहा हूं गरीबों का घर बनाओ, अपना वो सफेद वाला घर नहीं जिसमें कभी रहना भी नहीं था आपको। जब तक वो तो वो मुख्यमंत्री का घर था, उस पे आपने रेखा गुप्ता के लिए या जो भी रहेगा उसमें, उसके लिए आपने इतना आलीशान घर बना दिया और सरकार भी चली गई। क्या फायदा हुआ? अरे भाई आप सुनेंगे। अरे मैं सुनी तो रहा हूं, आप सुनिए। चारू प्रज्ञा काउंटर कर रही है, उसके बाद अवधेश जी जवाब दे रहे हैं आपको। अगर उत्तर प्रदेश देखिए 2017 से वंशराज जी सुनना पड़ेगा। चारू प्रज्ञा काउंटर। देखिए आम आदमी पार्टी का पूरा प्लान ये है कि ये ना अपने मन में कहानियां सोच लेते हैं। आपने वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने सुने ऐश्वर्या, ये ऐसे ऑपरेट कर रहे हैं। मुझे एक बात बताओ ना, आप अपने ऊपर फोकस करने के बजाय नहीं एक खबर लेकर बैठे हो। देखो मैं आपको एक चीज बताती हूँ, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्यों का राजा कहा जाता था ना, द फैक्ट इज कि आज वो देश की अगर प्रदेशों की इकोनॉमी देखी जाए तो टॉप 3 में आने लग गया उत्तर प्रदेश। बीच में मत बोले रहिए दुबे जी, ये कोई तरीका नहीं है ना, आपको सुनाई देगा ना। वंशराज प्लीज, वंशराज जी ऐसे नहीं, आपके बीच में चारू एक शब्द नहीं बोली। वंशराज जी, वंशराज जी फेयर एंड डाउन। वंशराज जी नाउ आई हैव टू डू इट प्लीज। आपके बीच में एक शब्द नहीं बोली चारू प्रज्ञा, एक शब्द। थैंक यू। देखिए दो बातों पे अवधेश जी आ रहा हूं, माफी चाहता हूं। जल्दी मैं अवधेश जी बहुत जल्दी दो बातों पे जवाब दूंगी। पहली बात तो इनको सारी की सारी चीजें लगती है भाई दिल्ली लखनऊ डिस्कस करते चले जाओ, उससे एक कदम आगे इनको बढ़ने की जरूरत नहीं है। भाई आप अपने घर में भी तो झांक के देख लो, आपके पास तो कोई भी नहीं बचा। लेकिन द मोर इंपॉर्टेंट थिंग हियर इज कि जो राज्य बीमारू राज्य कहा जाता था, बीमारू राज्यों का राजा कहा जाता था, आज वो देश में इकोनॉमिकली टॉप 3 स्टेट्स में आता है। ये प्रयास किसका है? हाँ हर चीज जमीन पे परफेक्ट नहीं होगी, लेकिन आपने गड्ढे में गिराने में भी तो कोई कमी नहीं छोड़ी थी ना। इतने सालों से समाजवादी पार्टी किस प्रकार से काम करा करती थी। और मैं उत्तर प्रदेश से आती हूँ, मैं सबको बताना चाहती हूँ मैं उत्तर प्रदेश में आती हूँ। और जिस उत्तर प्रदेश में मैं बड़ी हुई, जब मैं अपने बाबा के घर जाया करती थी, अब रात तो छोड़ दीजिए ऐश्वर्या, दिन में नहीं चल सकते थे उन सड़कों के ऊपर, नहीं चल सकते थे। कानबाय लगता था, कानबाय। अवधेश जी पश्चिम में कानबाय कहते हैं, कानबाय। गाँव में देहात में कानबाय कहते हैं, कानबाय लगता था 4 बजे के बाद। अवधेश कुमार, अवधेश दादा, विजय जी आ रहा हूं एंडिंग कमेंट्स के लिए। ऐश्वर्या जी आपके सारे गेस्ट सम्माननीय हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे महाभारत के संजय का आंख मिल गया है लोगों को कि यहाँ से बैठ के देख रहे हैं कि नरेंद्र दिल्ली और योगी आदित्यनाथ के बीच लड़ाई चल रही है। नरेंद्र मोदी, अमित शाह और वहाँ केशव प्रसाद मौर्य सब मिलके योगी आदित्यनाथ को हरा देंगे बस। तो इसका तो मेरे पास तो तीसरा आंख नहीं है। देखिए कुछ फैक्ट्स पर जाते हैं। पहला, लोकसभा चुनाव में कहा गया कि आखिर वो क्यों पीछे चले गए। मैं पूछ रहा हूं कि पश्चिम बंगाल लोकसभा चुनाव का परिणाम क्या था, विधानसभा चुनाव का परिणाम क्या आया, महाराष्ट्र लोकसभा चुनाव का परिणाम क्या था, विधानसभा का परिणाम क्या आया, आपको ये हरियाणा लोकसभा चुनाव का परिणाम क्या था, विधानसभा का परिणाम क्या आया। सही बोल रहे हैं। अयोध्या, जब फैजाबाद सीट बीजेपी हार गई, लेकिन जब उनकी सीट से अवधेश प्रसाद की सीट से उपचुनाव हुआ तब क्या हुआ वहां परिणाम। तो अगर आप एक पक्षीय चीजें देखेंगे तो यही दिखाई देगा। अब उत्तर प्रदेश का मुख्य इशू क्या है इस समय। पहले इशू जो यूपी में मैं जब भी जाता हूं, 2022 के विधानसभा चुनाव में हम लोग घूम रहे थे, आप भी घूम रहे थे, तो लोग एक ही बात कहते थे कि भाई योगी आदित्यनाथ सरकार ने हमारे लिए कुछ किया है, नहीं किया है। लेकिन अब रात में भी 5,000 10,000 अपने पैकेट में लेके हम चल सकते हैं। अगर समाजवादी पार्टी की सरकार आ गई तो वो भी चलना और हमारे परिवार का बाहर निकलना रात में मुश्किल हो जाएगा।
क्या समाजवादी पार्टी ने अपने व्यवहार से, जो योगी आदित्यनाथ का लॉ एंड ऑर्डर सबसे बड़ा यूएसपी है उस सरकार का, उसकी काट किया है? सेकंड, क्या आप आलोचना करते रहते हैं, लेकिन जमीन पर जो काम होता है वो जनता देखती है। 91.4% गन्ना किसानों का भुगतान हो चुका है। ऐसा कभी नहीं हुआ यूपी में, आज तक नहीं हुआ कि अभी गन्ना के बिल्कुल 91% भुगतान हो चुका है। बड़ा इस वक्त अखिलेश यादव बनाने जा रहे हैं। चौथी बात जो मैं कर रहा था कि चौथी बात क्या है? चौथी बात है, क्या उत्तर प्रदेश में कभी कल्पना थी कि ब्रह्मोस मिसाइल वहां से असेंबल होकर के और देश के मिलिट्री को प्राप्त होगा? 6 डिफेंस कॉरिडोर बना है सर वहां। उनको ब्रह्मोस नहीं चाहिए था, उनको जो कट्टा बनता था वो चाहिए था। क्या रियलिटी ये है? वो जो कट्टा बनता था उनको वो चाहिए था, वो जो पीछे से आप क्या इसका मिसफायर हो जाता था वो चाहिए था, उनको ब्रह्मोस नहीं चाहिए थी। विजय त्रिवेदी जी, एंडिंग कमेंट्स। ये कब तक बीजेपी की इंटरनल फाइट्स की अफवाहें फैला के ये अपने ख्याली पुलाव पकाते रहेंगे कि हम चुनाव जीतेंगे? विजय जी, थोड़ा संक्षेप में, सर आज समय कम है, मुझे ध्यान नहीं रहा। थैंक यू। नहीं, बहुत मुझे याद है ये बात में, ठीक है। और आप बार बार उसको वार्न कर रहे हैं कि उनको अपने लिए काम करने की ज़रूरत है, अपने घर को भी ठीक करने की ज़रूरत है कि किस तरह से वो इस लड़ाई को लड़ना चाहते हैं। योगी जी सरकार के लिए अभी भी 6 महीने हैं, वो एक पूरा रिपोर्ट कार्ड बनाकर दे दें देश को, उत्तर प्रदेश के लोगों को कि भाई योगी सरकार इस मामले पर फेल रही है। तो उस लड़ाई को, लेकिन कौन बनाएगा उस लड़ाई का रिपोर्ट कार्ड? वो बड़ा मसला है, उसको जमीन पर लड़ने की जरूरत है। वंशराज बनाएंगे? जी को भी एक बात मैं कहना, एक बात छोटी सी कहना चाहता हूँ। प्लीज सर बोलिए। एक लाइन कहना चाहता हूं कि चारू प्रज्ञा जी को ध्यान रखना कि आप 10 साल बाद आप योगी अखिलेश सरकार के बेकार जो उनकी थी फेलियर से उस पर नहीं चल सकते। और अखिलेश जी एक और नया मुद्दा फिर से आ गया है जो चुनाव में 2024 में भी था, जाति जनगणना का। तो जाति के आधार पर वो कहीं फिर उस चुनाव की उसी तरह की तैयारी ना कर रहे। एवरीवन, वंशराज 30 सेकंड आंसर। वंशराज 30 सेकंड आंसर। देखिए देख ही रहा हूं दादा, बोलिए। ये चुनाव 2027 का जो है वो भारतीय जनता पार्टी बनाम विपक्ष नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी बनाम उत्तर प्रदेश की जनता का चुनाव है, जहां दिमागी नक्सल लोग, वो दिमागी नक्सल लोग जो अपने रोजगार की बात कर रहे हैं। आप हो गया दिमागी नक्सल की बात कर रहे हैं, आप हो गया दिमागी नक्सल, आप हो गया दिमागी नक्सल। अम्बेडकर नहीं, आई यू दिमागी नक्सल? निश्चित टेल मी, आई यू दिमागी नक्सल हूं क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश के नौजवानों के हक की बात करता हूं। मैं हूं दिमागी नक्सल, ये मैं बता रहा हूं। उत्तर प्रदेश के नौजवानों आई एम सो क्लियर टुनाइट, आम आदमी पार्टी का भी इंटरनल मैकेनिज्म फेल हो गया है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता कहते हैं हम इसके खिलाफ हैं, आम आदमी पार्टी के उत्तर प्रदेश के चीफ प्रवक्ता कहते हैं हाँ मैं हूं। ये क्या हो रहा है आम आदमी पार्टी? वॉच इट भैया, एक लाइन तो रखो, दिल्ली में कुछ और, लखनऊ में कुछ और। प्रवक्ताओं की लड़ाई भैया, उत्तर प्रदेश का प्रवक्ता होने आप उत्तर प्रदेश के प्रवक्ता हैं, तो क्या आप अपने दिल्ली के प्रवक्ताओं के खिलाफ हैं? क्या आप अपने दिल्ली के नेताओं के खिलाफ हैं? क्या आप नैवान शर्मा और उसके खिलाफ हैं? अनमोल के नहीं? तो फिर अरे भैया लाइन तो क्लियर रखो, लाइन तो क्लियर रखो, लाइन तो क्लियर रखो। चारू प्रज्ञा सिंगल लाइन आंसर, देन आई हैव टू एंड। देखिए, मुझे तो यही फनी लगता है कि जिनका नेता एक तरफ अपने आप को देशभक्ति का सर्टिफिकेट देते हैं, दूसरी तरफ उतने ही गर्व से अपने आप को नक्सल बताते हैं। मतलब कमाल की बात है ऐश्वर्या, किस प्रकार की इनकी सोच हो चुकी है और इनको लग रहा है कि जनता इन चीजों में इनके साथ आएगी। नक्सल का मतलब आप जानते हैं, नक्सलबारी का मतलब आप जानते हैं, आपकी सोच वो हो चुकी है। और जब यही शब्द का इस्तेमाल यूपीए के समय में चिदम्बरम जी ने इंटेलेक्चुअल नक्सल करके कहा था, तब तो आपको बिल्कुल ठीक कर लग रहा था। तो इंटेलेक्चुअल और दिमागी में फर्क बता दीजिए, या तो आप क्रिटिसाइज करिए अभी बैठ के यहाँ पे कांग्रेस को। माफी भी चाह रहा हूं, मुझे बीच में रोकना पड़ रहा है, समय कम है मेरे पास, लेकिन मैं सिर्फ इस दृश्य के साथ खत्म कर रहा हूं विद वन विजुअल। जो लोग ये अदृश्य डिफरेंस पैदा करने में लगे हैं, अमित शाह योगी आदित्यनाथ, पंकज चौधरी योगी आदित्यनाथ, इससे कुछ होगा नहीं। अगर इस जोड़ी को हराना है, अमित शाह के दिमाग और योगी आदित्यनाथ की पॉपुलैरिटी, अमित शाह की स्ट्रैटेजी, योगी आदित्यनाथ की इंप्लीमेंटेशन, अगर इस डुओ को हराना है तो कुछ करना पड़ेगा। कोलंबिया में जाके कॉफी पीने से कुछ नहीं होगा, ट्रस्ट मी। हर 20 दिन में एक दिन में चार्टर्ड फ्लाइट लेके विदेश जाने से आप योगी आदित्यनाथ को नहीं हरा पाओगे। विदेशी कंपनियां हायर कर लोगे, लेकिन योगी आदित्यनाथ की पॉपुलैरिटी कहां से लाओगे? अमित शाह का दिमाग कहां से लाओगे? कहीं से नहीं। और इन दोनों के बीच में ना कोई प्रॉब्लम है
ना होगी। एंड दैट माय फ्रेंड्स इज द रियलिटी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। पूछता है भारत में, थैंक यू वेरी मच। चमकी चाट से क्या बना है? सैंडविच, लस्सी और छाछ। हर घूंट में चमकी चाट, ड्राई फ्रूट और दही बड़े। चमकी चाट से स्वाद बढ़े। असली स्वाद सिर्फ चमकी चाट।